संगीत का संपूर्ण सिलेबस बारीकी से लेकर एकदम एडवांस तक सब कुछ अवेलेबल है संगीत दरा SPW ऐप पर। अभी डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप तीनों पर अवेलेबल है। वीडियो कॉल के थ्रू सीखिए संगीत। आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, है ना। रिया जी तो राग बिलावल पर हैं और ये उम्मीद कर रही थी कि आज जो क्लास होगी उसमें अंतरा जानने को मिलेगा लक्षण गीत का, है ना। और मैं यहाँ बैठ के फिर से दादरा करवा रहा हूँ। ये वही एहसास है जो हमें हुआ था जब हम ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ। पहली क्लास में जाता हूँ, दूसरी क्लास में जाता हूँ तो सर हमें इंग्लिश लिटरेचर का कोई ऐसे, कोई नॉवल, कोई सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ा रहे हैं बेटा टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। हमने कहा सर ये तो पढ़ के आए हैं 7वीं 8वीं में। बोले अच्छा बताओ कितने प्रकार के होते हैं। तो मुझे एक टाइमलाइन बना के दिखाओ, एक लाइन खींचो सटीक, जो हमारी पहली क्लास दूसरी क्लास में यही किया था हमारे साथ सर ने। हमारी नॉलेज की धज्जियां उड़ाई थी सर ने। हमको बताया था कि तुम्हें कुछ नहीं आता। 12वीं तक थे जो तुम अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय के छात्र फख्र से कहते हो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए बच्चे हम और इंग्लिश बोल रहे हो फर्राटेदार। तो आओ, इंग्लिश का ही एक चैप्टर है टाइम, टेंस। उसका छोटा सा सवाल है और क्योंकि संगीत में भी आता ही है, संगीत में भी टाइम ही तो है। ये लय क्या है? टाइम है ना। ताल क्या है? ये टाइम है। तो काल तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक लाइन खींचने को बोला गया, सामने बोर्ड पे खींच दी सर ने और बोला कि एक एक करके आओ और इस पर मुझे 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बताओ कहां कहां होते हैं। आपको भी वही सवाल दे रहा हूं। एक लाइन खींचो पन्ने पे और मुझे बताओ उस पे लाइन खींच के ऐसे बीच में मार्क कर देना पॉइंट, कोई भी पॉइंट, टाइम ऑफ पॉइंट जिसे कहेंगे, है ना, कि मार्क कर दो प्रेजेंट कहां है, फ्यूचर कहां है, पास्ट कहां है। कर दीजिए। तीन टाइम बताने हैं मुझे। और दिखाओ स्क्रीन पे। हाय शाबाश। आप दिखाइए रिया जी। हाँ शाबाश। दोनों आप भी, इला जी आप भी स्क्रीन पे रखिए। शाबाश। इला जी का भी फोटो ले लेते हैं अच्छे से। तो आपने जो आप ही का उसका एनालिसिस करके मुझे बताइए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, और पास्ट और प्रेजेंट के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, और फ्यूचर से आगे का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, और पास्ट से पहले का जो टाइम पीरियड है वो क्या है। आप ही की लाइन में 3 निशान है, तो जहां जहां निशान नहीं है वो कौन सा समय है। फिर अगर आपका प्रेजेंट ये है, पास्ट ये है, फ्यूचर ये है, तो पास्ट का पॉइंट जो बनाया है उससे पहले क्या है, वो कौन सा समय है, और फ्यूचर के आगे का कौन सा समय है, और प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का समय कौन सा है, और प्रेजेंट और पास्ट के बीच का कौन सा समय है। ये टेंस में से लिखते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पर मुझे तो लगता है पास्ट पहले आना चाहिए, फिर प्रेजेंट आना चाहिए, फिर फ्यूचर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ही होना चाहिए। सही बोला आपने। लेकिन आप चलिए ये मान लीजिए पास्ट और प्रेजेंट आपने बनाया तो बीच का समय कौन सा था, और प्रेजेंट और फ्यूचर बनाया तो बीच का जो खाली समय है वो कौन सा समय है। वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ऐसे हो जाता है ना, उसमें नहीं जाना है, वो तो ग्रामेटिकल है। टाइम, मैं आपको टाइम पूछ रहा हूं, ये टेंस नहीं, ये टाइम है। वो तो टेंस आ जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, वो तो टेंसेस हैं। मुझे टाइम बताइए। टाइम तो आपने जो 3 टाइम मुझे दर्शाए हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या टाइम 3 होते हैं या नहीं, या इसका जवाब कोई दूसरा है। हर सेकंड जो बीत जाता है, हाँ वो जो सेकंड चल रहा है, जो सेकंड बीत जाता है, हाँ सेकंड पास्ट हो गया, एग्जैक्टली। और जो आने वाला है वो फ्यूचर हो गया। तो समय सिर्फ एक होता है, वर्तमान, प्रेजेंट। तो जब भी आपको टाइमलाइन बताई जाए, लाइन ऑफ टाइम बोलनी हो, बताने को कहा जाए, तो सिर्फ एक रेखा कहीं भी खींच दो। जरूरी भी नहीं है कि सेंटर में खींचोगे, कहीं भी खींच दो
और वो आपका प्रेजेंट है। तो उससे पहले जो था वो पास्ट है और उसके आगे जो है वो संपूर्ण फ्यूचर है। प्रेजेंट सिर्फ उतना है। तो प्रेजेंट ही पास्ट बन रहा है और प्रेजेंट ही फ्यूचर बन रहा है कि नहीं? तो वो जो पास्ट की लाइन आपने बनाई थी, तो आपने तो तय कर दिया कि ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, इसके बीच का टाइम पीरियड क्या है फिर? यानी आप ये कह रहे हैं कि मेरे प्रेजेंट का पास्ट यहां खत्म होता है, तो इसके पहले क्या था? पास्ट के पहले कौन सा फिर टाइम बताओगे? और आपने फ्यूचर तो खत्म कर दिया कि ये मेरा प्रेजेंट है और यहां मेरा फ्यूचर खत्म होता है, उसके आगे क्या है ना? तो टाइम, लाइन ऑफ टाइम अगर बोलने को बोला जाए तो एक है, उसी तरह से लय एक है, सिर्फ एक लय है, ठाह, एक गुना। एक गुने का ही तो बल है, बाकी दो गुना क्या है? एक का डबल। तीन गुना क्या है? एक का ट्रिपल। तो लय सिर्फ एक है और सुर भी सिर्फ एक ही है, सा। सा है तो रे है, खाली रे हो ही नहीं सकता, है ना? दूसरी सीढ़ी से थोड़ी शुरुआत होती है, सीढ़ी तो पहली होती है, उसके बाद दूसरी रखी जाती है ना? तो ये हमें पहली दूसरी तीसरी क्लास में हमें यही कराते रहे सर, और हमें ये एहसास कराया कि 12वीं तक तुमने झक मारी है, तुमने कुछ नहीं उखाड़ा है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है? और ये खुले आम मुंह पे हमें बोलते थे। सर के साथ खैर हमारा बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था, है ना? हमारे पिता समान है वो, आज भी हम उनसे जुड़े हुए हैं, भले ग्रेजुएशन हो चुकी है हमारी और अब नई बातचीत होती है इंग्लिश के बारे में, पर आज भी हम उनसे जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने हमें जीवन सिखाया है, जिंदगी सिखाई है ना? कि जिंदगी को कैसे देखा जाए। भले इंग्लिश पढ़ाते थे हमें वो, तो मेरा नसीब बहुत अच्छा रहा है कि मुझे ऐसे अच्छे गुरु मिले जिन्होंने मुझे सिर्फ वो विषय नहीं, जिंदगी सिखाई है। भले पिताजी के साथ सीखा हो, भले दादा गुरुजी के साथ, भले तबले में मैंने सीखा हो या हारमोनियम में मैंने सीखा हो, भले इंग्लिश में मैंने सीखा हो, तो इन सारे गुरुओं, इसलिए मैं इनको गुरु कहता हूँ, टीचर नहीं कहता मेरा, कि ये फॉर्मेलिटी नहीं निभाई है इन्होंने, खाली पूरा जीवन से सिखाया है। तो उसी तरह से ये जो क्लास है, मैं ये एहसास करा रहा हूँ कि आप बिलावल पे आ चुके हैं, बिल्कुल, मगर जो बेस है अभी कच्चा है।